चित्तौड़गढ़ के किले के पास मौजूद है, जहां से फिल्म पद्मावती का जो अब उसको नाम बदलकर पद्मावत हो गया है। हालांकि फिल्म पूरे देश के अंदर रिलीज हो गई है, लेकिन उसके पीछे आखिर उस फिल्म की पटकथा जहां से लिखी गई थी, ये वही चित्तौड़गढ़ का किला है। लेखक भी है, प्रसिद्ध लेखक। तो सबसे पहला जो गेट है पाडल पोल, इस गेट से हम एंट्री करेंगे। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर क्या इतिहास छुपा हुआ है, क्या कुछ कहानियां अंदर रची गई थी, उसके बारे में गोपाल सिंह राठौर से जानकारी लेंगे कि आखिर अभी तक का चित्तौड़गढ़ किले का क्या इतिहास रहा है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं चित्तौड़गढ़ किले के पहले नंबर गेट के अंदर। तो चित्तौड़गढ़ किले के अंदर का सफ़र हम लोग तय कर रहे हैं। अंदर जानेंगे आखिर क्या कुछ इतिहास है, क्योंकि इसके जो पूरे चित्तौड़गढ़ किले के करीबन 7 गेट हैं, 2 गेट जो हैं वो हम क्रॉस कर चुके हैं और आगे आगे जैसे हमारा सफ़र बढ़ेगा उसके बारे में बताते चलेंगे आखिर क्या कुछ इतिहास जो है वो चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर छुपा हुआ है। तो चित्तौड़गढ़ किले के दूसरे गेट को हम पार कर चुके हैं और अब जाकर हम जो पहुँचे हैं कल्लाजी राठौर का ये मंदिर है। हालांकि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था, ये थोड़ा सा गोपाल सिंह राठौर जी जो हमारे साथ हैं, प्रसिद्ध लेखक भी हैं और काफ़ी जानकारी ने चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में। गोपाल जी बताइए आखिर जो कल्लाजी राठौर का मंदिर है इसका निर्माण कब हुआ था और क्या कुछ इसकी कहानी है। इसके निर्माण की तो सही तारीख तिथि याद नहीं है, लेकिन किले की रक्षा करते हुए यहाँ पर ये शहीद हुए थे और मतलब सगत जी हो गए हैं और अभी इनके यहाँ पर जो है काफ़ी भक्त हैं और मेवाड़ के अंदर इनकी काफ़ी मान्यता है और इनके जो चाहने वाले हैं वो निम्बाड़ा से यहाँ तक 30 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए भी यहाँ पर आते हैं और आपके दर्शन करते हैं और आपके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्या ये जो यहाँ पर शहीद हुए थे कल्लाजी राठौर, ये बता। कल्लाजी राठौर युद्ध में शहीद हुए थे यहाँ पर, मुगलों से जो युद्ध हुआ था मेवाड़ की फौज का, उसमें यहाँ शहीद हुए थे। इसके आगे आप क्या बता रहे थे? इसके आगे जो जयमल जी, जो अकबर ने 1567 में जब हमला किया था और महाराणा उदय सिंह और राज परिवार के सदस्यों को सुरक्षित भविष्य की योजनाएं बनाने और लड़ाई को, संघर्ष को जारी रखने के लिए उनको उदयपुर की तरफ भेज दिया था और उन्होंने जयमल जी जो राठौर थे उनके नेतृत्व में पीछे से यहाँ पर युद्ध हुआ था, जिसमें ग्वालियर के राजा राम शाह तोमर का भी महत्वपूर्ण योगदान था। वो जयमल जी के नेतृत्व में हुए युद्ध में जयमल जी यहाँ शहीद हुए थे। ये जो स्थान है यहाँ पर जयमल जी राठौर जो थे वो यहाँ पर शहीद हुए थे। देख सकते हैं कि जो यहाँ पर स्मारक बनाया गया है, देखिए कैसे जो तलवार और कवच है उसके भी यहाँ पर चिन्ह जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये जो इतिहास की कहानी है वो हम आपको चित्तौड़गढ़ किले की बता रहे हैं कि आखिर क्या क्या इतिहास यहाँ पर छुपा हुआ है। तो फिलहाल हमने चित्तौड़गढ़ किले के अंदर एंट्री की है, आगे ऊपर चलते हैं कि आखिर और क्या क्या इतिहास जो है वो चित्तौड़गढ़ किले के अंदर छुपा हुआ है। तो बिल्कुल 2 गेट हम क्रॉस कर चुके हैं और तीसरे गेट के यानी कि चित्तौड़गढ़ किले के तीसरे गेट के अंदर अब हम प्रवेश कर रहे हैं। इस गेट का नाम है हनुमान पोल। जी हाँ, जोड़ला पोल है जो 5वां गेट है चित्तौड़गढ़ किले का, उसके हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब ये देखिए प्रवेश किया है हमने जोड़ला पोल यानी कि 5वें गेट के अंदर। चलिए अब जो आगे 6ठा गेट आएगा वो लक्ष्मण पोल है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो रामायण के अंदर भूमिकाएं निभाई गई थी उनके नाम पर यहाँ पर गेट रखे गए, लक्ष्मण पोल। ये यहाँ पर ये 6ठा गेट के अंदर हम क्रॉस कर गए हैं। इसके बाद जो अब 7वां गेट आएगा वो राम पोल, जो 7वां गेट है उसके अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। ये राम पोल है, चित्तौड़गढ़ किले का 7वां ये गेट है। तो 7 गेट हमने क्रॉस कर दिया। फोर्ट के सीधा अंदर हम चलते हैं कि आखिर वहाँ क्या क्या छुपा हुआ है, क्या कुछ ऐसे सुने पहलू हैं जो शायद देश की जनता के सामने नहीं आ सके हैं। तो इस वक्त हम सनसेट पॉइंट पर आ गए हैं चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा जो इस चित्तौड़गढ़ के किले का ये ऐसा पॉइंट है जहाँ से पूरे चित्तौड़गढ़ का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं। कितना भव्य नज़ारा है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ की जितनी भी आबादी है वो आप यहाँ से इन घरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर चित्तौड़गढ़ के अंदर कितनी आबादी है। क्योंकि चित्तौड़गढ़ किले के ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से पूरा का पूरा चित्तौड़गढ़ जो राज्य है, पूरा चित्तौड़गढ़ जो शहर है, उसके आसपास के जो शहर हैं वो तमाम जो घर हैं वो यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। गोपाल जी से बात करते हैं। गोपाल जी, ये कौन सी जगह है जहाँ से पूरा चित्तौड़गढ़ का नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है? ये सनसेट पॉइंट है, इसे सनसेट पॉइंट कहते हैं और जो दर्शक आते हैं यहाँ पर देखने के लिए वो यहाँ पर खड़े होकर के पूरे चित्तौड़ का जो पश्चिम दिशा का सारा दृश्य इधर से दिखाई देता है और इसी दिशा के अंदर उदयपुर बसा हुआ है और इस किले के उदयपुर की तरफ से भी जो एक नदी आ रही है और एक नदी बिल्कुल किले के पास से जा रही है। दोनों नदियों का जो मिलन है वो उत्तर दिशा के अंदर यहाँ पर होता है, पास में शाम के टाइम पर, सुबह के टाइम पर। ये बताइए इधर इधर क्या छुपा हुआ जो आप बता रहे थे? ये 9 लखा भंडार है यहाँ पर। महाराणा मेवाड़ की जो
कोष होता था, उसमें 9 लाख तक की मोहरें जो है वो इस भंडार के अंदर रखी जा सकती थी। तो देखिए जरा, ये मेरे पीछे, हमारे जो पीछे बना हुआ है, यहाँ पर जो है नौलखा भंडार, यानी कि जो हीरे जवाहरात वगैरह थे पुरातत्व काल में, वो इसी के अंदर रखे जाते थे। देखिए जरा, अपने कैमरामैन से कहूँगा उस जगह को दिखाए जहाँ पर पुरातत्व काल में जो थे, जब रानी पद्मावती का एक किला था, उस वक्त यहाँ पर जितने हीरे जवाहरात थे, जो ज़रूरी चीज़ें थी, वो इसके अंदर रखी जाती थी। तो चित्तौड़गढ़ किले के तोप खाने के बाहर हम आ चुके हैं। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ किले का जो तोप खाना है, उसके अंदर आपको लेकर चलते हैं कि आखिर अभी कितनी वहाँ पर तोपें रखी हुई हैं और क्या इनका उपयोग हुआ था, और आखिर क्या कुछ इतिहास जो है जो तोप खाने का है वो अभी तक रहा है। तो तोप खाने के अंदर हम आए हैं। चित्तौड़गढ़ का ये किले का ये तोप खाना है। गोपाल जी, ये जो तोप यहाँ पर रखी हुई है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये तोप इतनी पावरफुल थी कि इसकी आवाज़ से गर्भवती महिलाओं के गर्भ गिर जाते थे। जब ये चलती थी उससे इतनी तेज़ आवाज़ होती थी। और ये जो शुद्ध मतलब जो ठोस धातु की बनी हुई है और अभी भी इसके ऊपर फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं। इस तोप का उपयोग उस समय होता था जब दुश्मन के ऊपर यहाँ से गोले बरसाए जाने। सबसे बड़ी तोप ये है जिसको अंदर रखा गया है। युद्ध में यूज हुआ करती थी, ये सबसे बड़ी तोप है यहाँ पर जो रखी हुई है। इसके बाद भी काफ़ी जो तोपें हैं वो इस तोप खाने के अंदर रखी हुई। इस तोप से मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने जब हमला किया था उस समय उत्तर दिशा में वहाँ पर इसको लगा करके, और 12 किलोमीटर दूर जो उसकी फौजें पड़ी हुई थी नगरी के पास, वहाँ पर एक देव भाटा था। उस भाटे के अंदर कपासिया डाल करके, तेल डाल करके रोशनी कर देते थे। तो चित्तौड़ के तोपची ने एक ही बार रात को इस तोप से उस गोले को उड़ा दिया था और वो पत्थर टूट करके और पास में नदी में जाके गिरा था। उसे दीप भाटा कहते हैं और आज भी वो नदी के अंदर पड़ा हुआ है। दादा, ये जो तोपें हैं छोटी, इनको आखिर किस तरह से यूज़ किया जाता है? इन तोपों को भी युद्ध के मैदान में मोर्चों पर ले जाया जाता था। आगे बड़ी तोपों को ऊपर रखा जाता था और सुविधा के अनुसार इनका उपयोग किया जाता था। और दुश्मन के जो सेनाएं होती थी उसके ऊपर इनका प्रहार करके और उनको नेस्त नाबूद किया जाता था। तो बिल्कुल यहाँ पर तोप खाने के अंदर हम मौजूद हैं। देखिए, अलग अलग प्रकार की जो तोपें हैं, छोटी बड़ी, वो यहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग इनकी जो मारक क्षमता है वो भी यहाँ पर बताई जाती है, क्योंकि अंदर जो है वो दादा, जो अंदर ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं, इनके बारे में कुछ बताइए। ये वो पत्थर हैं जो मुगलों ने आक्रमण करने के बाद आक्रमणकारियों ने यहाँ